ध्यान ऐसे प्रकट होता है। ध्यान की अवस्था में बैठने पर अपने शरीर को शून्य अवस्था में ले जाने के लिए हरि ओम की ध्वनि को श्वासों के साथ भीतर की तरफ खींचना शुरू करें। 1 मिनट से 2 मिनट तक इस प्रतिक्रिया को भीतर की तरफ खींचें। इस प्रतिक्रिया को आधा घंटा तक रोजाना करें। हरि ओम की ध्वनि 10वें द्वार को छूती हुई दिल की गहराई में प्रवेश कर जाएगी। आपका शरीर शून्य अवस्था में प्रकट हो जाएगा। आपके शरीर में ध्यान की अवस्था प्रकट हो जाएगी। माला के भाव से लिए गए मंत्र का जाप जपना शुरू करें। अभ्यास के द्वारा ही आभास रूप साधक के शरीर में प्रकट होता है। चाहे गुरु के शब्द का अभ्यास हो, चाहे आदि वेदों से बने किसी ग्रंथ का अभ्यास हो, अभ्यास के द्वारा ही शब्द के स्वरूप का भाव स्थिर अवस्था में प्रकट होता है। आभास रूप के द्वारा ही प्रकट रूप की प्राप्ति होती है। गुरु के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही साधक को ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। ब्रह्म स्वरूप साधक ही ब्रह्म लोक में प्रवेश करता है। गुरु की ब्रह्म शक्ति के द्वारा ही ब्रह्म जीव ब्रह्म स्वरूप में तब्दील होता है। गुरु जब अपने ब्रह्म सरोवर के अमृत कुंड से अपने अमृत प्रकाश के द्वारा साधक की जीवात्मा को शुद्धिकरण रूप देता है, तो साधक के शरीर से आशा तृष्णा का नाश हो जाता है। साधक की आँखों में गुरु का प्रकट भाव बन जाता है। साधक एक समान दृष्टि को प्राप्त हो जाता है। जब साधक दूसरों की तरफ देखता है तो गुरु के द्वारा प्रकट किया गया भाव ही दूसरों की आँखों में दिखाई देता है। गुरु का मूल स्वरूप भी आँखों की ग्रहण शक्ति के द्वारा ही केंद्र बिंदु पर निर्धारित होता है। यदि आपके रोजाना के कर्म की गति आपके शरीर में सात्विक रूप प्रकट करती है, तो आपकी आँखों की आकर्षण शक्ति कभी भी वासना की ललायित रूप को ग्रहण नहीं करेगी। आपकी आँखों की दृष्टि एक समान बनी रहेगी। आपकी भक्ति आपके शरीर से अद्भुत नज़ारे को प्राप्त करेगी। इंसान के शरीर के ब्रह्मांड में भगवान का एक अलौकिक मंदिर बना होता है। उस मंदिर में शंख नगारों और अनहद की ध्वनि गूंजती रहती है। मात लोक में विचरने वाली जो आत्माएं अपने पवित्र कर्म से पवित्र रूप को धारण कर जाती है, वो आत्माएं शरीर के ब्रह्मांड से आद से गूंज रही शंख नगारों और अनहद की आवाज़ को सुनती हैं। उनके भीतर ही सत्संग चलता रहता है। जो साधक श्री राम नाम श्री कृष्ण नाम की धुन को अपनाकर
ब्रह्म स्वरूप गुरुओं के सानिध्य में पूर्ण सिमरन के प्रकाश को प्राप्त करते हैं। मृत्यु के बाद उत्तरायण दिशा को प्राप्त हो जाती है। आम प्राणियों से एक अलग रास्ते को प्राप्त होते हैं। उनकी सीधी यात्रा परम धाम की होती है। यहाँ पर भगवान का प्रकाश रूप स्थित है। उसी लोक में आनंदित कर्म फल को भोग कर फिर मात लोक की उत्तरायण दिशा में गर्भावस्था धार कर परम पूज्य घरों में जन्म को प्राप्त हो जाती है। ये वो उत्तरायण दिशा है यहाँ पर भगवान ने अवतार के रूप में जन्म लेकर अपनी साक्षात पार ब्रह्म लीलाओं का वर्णन किया है। मात लोक में अपने शरीर को सत्य के साथ जोड़ने वाली सत्य स्वरूप आत्माएं ही सत्य को प्राप्त करती हैं। यदि आप अपनी जिंदगी के अद्भुत नज़ारे को प्राप्त करना चाहते हैं तो भीतर की गुफा में प्रवेश करना सीखो। जितने भी भागवत कथाएं करने वाले, प्रभु श्री कृष्ण की कथाएं करने वाले, प्रभु श्री राम की कथाएं करने वाले यही ब्रह्म स्वरूप गुरु हैं, यही परम पूज्य हैं, यही भीतर की गुफा का रास्ता बताते हैं। हरि ओम नमो शिवाय। ध्यान ऐसे प्रकट होता है। ध्यान की अवस्था में